तो आईफोन 15 के जो नॉन प्रो मॉडल्स है गैस, इनमें एप्पल ने काफी कुछ चेंजेस किए हैं इस साल। और अब जो नॉन प्रो मॉडल्स है ये लगते भी ऑलमोस्ट प्रो मॉडल्स जैसे ही है। तो ऑडियंस की रिक्वेस्ट पे आज के वीडियो में कंपेयर करेंगे आईफोन 15 और 15 प्लस को आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स के साथ, क्योंकि आईफोन 15 और 15 प्लस स्टार्ट होते हैं 80,000 रुपए और 90,000 रुपए से। और आईफोन 14 का जो प्रो मॉडल और प्रो मैक्स मॉडल है ये भी जो ग्लोबल वेरियंट्स आते हैं इसी प्राइस रेंज के आसपास आते हैं, या तो थोड़े महंगे आते हैं। आईफोन 14 प्रो का जो ग्लोबल वेरियंट है ये आपको आराम से 80 to 85,000 के आसपास मिल जाएगा। अगर यूएसए वाले ई सिम वाला वेरियंट लेते हैं तो थोड़ा और सस्ता मिलेगा। और मेरा जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है इसको मैंने 2 महीने पहले खरीदा था 89,000 रुपीज का। और ऑफिशियल इंडियन वेरिएंट्स के ऊपर भी बिग बिलियन डे सेल में डिस्काउंट्स आने वाले हैं। तो दोनों फोन्स में छोटे से छोटे डिफरेंसेस को चेकआउट करेंगे ताकि आपको कौन सा लेना है ये कंसीडर करने में आपको थोड़ी मदद मिले। शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में, क्योंकि आईफोन 15 और 15 प्लस में पीछे इस साल एप्पल ने फ्रॉस्टेड ग्लास बैक ला दिया है। अब ये जो फोन से जो नॉन प्रो मॉडल्स है आईफोन 15 के, ये ऑलमोस्ट प्रो मॉडल्स जैसे ही लगते हैं, बस यहाँ पे आपको कलर्स अलग देखने मिलते हैं। और आगे से भी आईफोन 15 और 15 प्लस जो है ये प्रो मॉडल्स जैसे ही लगते हैं। इनमें भी अब डायनामिक आइलैंड आ गया है। फर्क यहाँ पे गाइस आपको देखने मिलेगा साइड की फ्रेम में। आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का फ्रेम देखने मिलता है। स्टेनलेस स्टील का फ्रेम ज्यादा प्रीमियम भी लगता है, थोड़ा ज्यादा भारी है लेकिन ज्यादा ड्यूरेबल भी है। और आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में आता है एल्यूमिनियम का फ्रेम। एल्यूमिनियम जो है वो कम ड्यूरेबल है स्टेनलेस स्टील के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम का फायदा ये है दैट ये बहुत ज्यादा लाइटर है। अगर आपको एक्चुअल वेट के बारे में बताऊं तो आईफोन 15 का वेट है 171 ग्राम्स का और आईफोन 14 प्रो का वेट है 201 ग्राम का। और आईफोन 15 प्लस का वेट है 206 ग्राम का और आईफोन 15 प्रो मैक्स का वेट है 240 ग्राम। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोनों फोन्स के पास अपने अपने खुद के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है। और आईफोन 15 का जो साइड का एल्यूमिनियम का फ्रेम है इसके एजेस भी कॉन्टोर्ड है, स्लाइटली कर्व्ड है एजेस के अराउंड, तो होल्ड करने में भी यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल फील हो सकता है। और डिजाइन और फंक्शनलिटी में सबसे बड़ा एडवांटेज आईफोन 15 सीरीज के पास है उनका यूएसबी टाइप सी का पोर्ट। नो डाउट आईफोन 15 और 15 प्लस में यूएसबी 2.0 वाली ही स्पीड्स मिलेगी, लेकिन फिर भी एक फिजिकल टाइप सी पोर्ट होने के काफी सारे एडवांटेजेस है। सबसे मेन एडवांटेज है गाइस दैट आपको एक ही केबल लेकर घूमना पड़ेगा। एक ही केबल से आप अपने सारे डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। कहीं पे अगर आप केबल भूल भी जाते हैं तो टाइप सी केबल आपको कहीं से भी मिल जाएगी चार्जिंग करने के लिए। और टाइप सी पोर्ट होने की वजह से आप एक्सटर्नल ड्राइव्स को भी अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे बीच में कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही आप अपने आईफोन को एक्सटर्नल ड्राइव से कनेक्ट करेंगे, फाइल मैनेजर में वो ड्राइव शो हो जाएगी। तो इस चीज में डेफिनेटली आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स के पास एडवांटेज है आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स के मुकाबले। बाकी आगे से डिस्प्ले का साइज हो गया, डायनामिक आइलैंड हो गया, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन हो गया, बेजल्स का साइज हो गया, ब्राइटनेस हो गया, पीक ब्राइटनेस हो गया, ये सारी चीजें आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स और आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स में सेम है। और दोनों में आगे से ग्लास भी सिरेमिक शील्ड का ही एप्पल ने दिया है। लेकिन यहाँ पे आईफोन 14 प्रो के डिस्प्ले के पास एक एडवांटेज ये है दैट यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने मिलता है। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपका जो एक्सपीरियंस है इसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको फील होगा। अगर आपने पहले कभी 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले को इस्तेमाल नहीं किया तो शायद ही आप पता लगा पाएंगे, लेकिन एक बार अगर आपने 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले को यूज कर लिया उसके बाद फिर से स्विच होना बहुत मुश्किल है 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के ऊपर। और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले होने की वजह से आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर देखने मिलता है, जो कि आई डोंट थिंक इतना बड़ा कुछ डिफरेंस मेक करेगा ये। लेकिन एक्चुअल 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ये तो डेफिनेटली डिफरेंस मेक करेगा। अगर चिपसेट के बारे में बात करेगा तो दोनों वेरिएंट्स आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स और आईफोन 15 का नॉन प्रो और आईफोन 15 प्लस दोनों में एक्जैक्टली सेम A16 का बायोनिक चिपसेट आपको देखने मिलता है। और दोनों ही सीरीज में आपको रैम भी एक्जैक्टली सेम देखने मिलता है। 6 GB का रैम आपको आईफोन 15 और 15 प्लस में भी देखने मिलता है और 6 GB का रैम आपको आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स में भी देखने मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आपको देखने मिलेगा इन दोनों सीरीज के कैमराज में देखने मिलेगा। और दोनों के पास अपने अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है। जैसे कि आईफोन 15 और 15 प्लस में जो मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, एप्पल ने सीधा आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स से उठा के डाल दिया है। लेकिन यहाँ पे एपेचर जो है थोड़ा कम है आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में, तो स्लाइटली ये बेटर है। इसके अलावा आईफोन 15 और 15 प्लस में जो फोटोज आएंगे ये भी 24 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन के होंगे एज कम्पेयर टू 12 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन के आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स के फोटोज। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप फोटोज खींचेंगे आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में से कैमरा जो सेंसर है वो तो 48 मेगापिक्सल का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन क्वाड बिनिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको 24 मेगापिक्सल के ज्यादा शार्पर इमेजेस देखने मिलेंगे। और स्मार्ट HDR5 होने की वजह से यहाँ पे आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में डायनामिक रेंज भी बेटर हो सकती है आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स के मुकाबले। अभी ये तो टेस्ट करके देखना पड़ेगा, लेकिन स्लाइटली ऑन पेपर आईफोन 15 के जो नॉन प्रो मॉडल्स है इनका मेन कैमरा बेटर है। एक और फीचर जो कि आपको आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में देखने मिलता है, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट से एप्पल ला सकता है, वो है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पोर्ट्रेट। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेने के लिए आपको स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट मोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नॉर्मल हमारा फोटो का मोड है उसमें ही जब आप फोटो को क्लिक करोगे और आपका आईफोन डिटेक्ट करेगा दैट सब्जेक्ट फोकस में है, कोई पेट फोकस में है या तो कोई इंसान फोकस में है, तो ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट मोड वहां पे ऑन हो जाएगा। फिर आप चाहे तो पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक कर सकते हैं या तो उस मोड को फिर ऑफ करके भी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। और आईफोन 15 और 15 प्लस में अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज को क्लिक नहीं करते फिर भी आपका जो फोन है वो डेप्थ
डेप्थ की इन्फॉर्मेशन और फोकस की इन्फॉर्मेशन को पहले से कैप्चर कर लेगा। और बाद में अगर आपको लगता है दैट यार ये फोटो अगर मैंने पोर्ट्रेट में लिया होता तो अच्छा रहता, तो फिर एडिटिंग के टाइम पे भी आप नॉर्मल फोटो को पोर्ट्रेट मोड में बदल सकते हैं, क्योंकि सारी डेप्थ की और फोकस की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कैप्चर्ड है। तो मेन कैमरास के अंदर आईफोन 15 और 15 प्लस में ये सारे एडवांटेजेस आपको एक्स्ट्रा देखने मिलेंगे जो कि 14 के प्रो मॉडल्स में नहीं है। बाकी अल्ट्रा वाइड कैमरा के स्पेसिफिकेशन सेम है आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स के और आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स के, लेकिन अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे आईफोन 14 प्रो मॉडल्स में ये एडवांटेज है कि आपको मैक्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन देखने मिलता है। तो आप सब्जेक्ट के जब ज्यादा नजदीक जाएंगे तो आप मैक्रो मोड्स में फोटोज को ले पाएंगे, जो फीचर आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में नहीं है। और आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स के पास एक डेडिकेटेड 3x टेलीफोटो के कैमरा का भी एडवांटेज है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल जूम रेंजेस है और जो डिजिटल जूम रेंजेस है आपको आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स में ज्यादा मिलेगी। और आप प्रो मॉडल्स में एप्पल का प्रो रॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 48 मेगापिक्सल के सेंसर का फुल यूज करके आप एक रॉ 48 मेगापिक्सल का इमेज ले सकते हैं। और यहाँ पे आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स में आपको लाइडार सेंसर भी देखने मिलता है। लाइडार सेंसर जो है वो ज्यादा एक्यूरेटली डेप्थ और फोकस की इन्फॉर्मेशन को ले पाता है, और इसकी हेल्प से यूजुअली पोर्ट्रेट जो है वो ज्यादा बेटर ही आने चाहिए आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स में। भले ही एक्स्ट्रा फीचर्स आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में है, नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट्स वगैरह है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन 14 का जो प्रो मॉडल है वो ज्यादा बेटर पोर्ट्रेट्स निकाल पाएगा। लेकिन ये तो जब एक्चुअल में आईफोन 15 रिलीज होगा, डिवाइसेस हमारे पास आएंगे, तब टेस्ट करके बता पाएंगे। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स के बारे में बात करेगा तो दोनों सीरीज के फोन्स में आपको सेम ही वीडियो रिकॉर्डिंग के फीचर्स देखने मिलते हैं। एक एक्स्ट्रा फीचर आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स के पास ये है दैट इनमें आप प्रो रेस का हाईएस्ट रेजोल्यूशन का वीडियोस ले पाएंगे, लेकिन इनका जो वीडियो साइज है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और ये जो प्रो रेस वीडियो का फॉर्मेट है ये प्रोफेशनल्स के लिए सही है। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स हो गए, इमरजेंसी एसओएस हो गए, या तो सेल्यूलर और वायरलेस के फीचर्स हो गए, 5G हो गया, ब्लूटूथ 5.3 हो गया, वाईफाई 6 हो गया, सारे जो सेल्यूलर और वायरलेस के फीचर्स है ये एक्जैक्टली सेम है दोनों सीरीज में। बस आईफोन 15 और 15 प्लस में अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट जो है ये सेकंड जनरेशन का है। अभी ये वाला जो चिपसेट है ये प्रिसिजन फाइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आप ये अलग अलग एप्पल डिवाइसेस से कनेक्टेड रहने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स का भी खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे 15 प्लस में ज्यादा बेटर है और ज्यादा फार से आप अपनी चीजों को फर्दर अवे से अपनी चीजों को ढूंढ पाएंगे। अगर आपको अपने दूसरे आईफोन को लोकेट करना है, दूसरे को एप्पल डिवाइस को लोकेट करना है, दूसरे एयरटेक को लोकेट करना है, तो ज्यादा फर्दर अवे से ये अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट काम करेगा। बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। तो एप्पल की वेबसाइट के हिसाब से आईफोन 14 के जो प्रो मॉडल्स है आपको ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल के देंगे एज कम्पेयर टू आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल। दोनों आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स ज्यादा बैटरी निकाल के देंगे आईफोन 15 और 15 प्लस के मुकाबले एप्पल की वेबसाइट के हिसाब से। अभी ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि आईफोन 14 के जो प्रो मॉडल्स है इनमें जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है ये एक LTPO डिस्प्ले, मतलब वेरिएबल रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। तो बेस्ड ऑन आप क्या कर रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर उसके हिसाब से जो रिफ्रेश रेट है ये अप डाउन होता रहेगा। कभी कभी 1 हर्ट्ज भी होगा, कभी कोई वीडियोस देख रहे हो जो 30 FPS पे चल रहा है तो आपका जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो 30 हो जाएगा। लेकिन ये जो भी स्पेसिफिकेशन है ये ऑन पेपर है एप्पल की वेबसाइट के हिसाब से। जब एक्चुअल में 22 तारीख को आईफोन 15 और 15 प्लस आएंगे तो आपको बैटरी के कंपैरिजन के वीडियोस देखने मिल ही जाएंगे। अगर चार्जिंग स्पीड्स के बारे में बात करेगा तो आईफोन 15 और 15 प्लस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन एप्पल की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है जो ये बता रही हो दैट यहाँ पे इनके अंदर चार्जिंग 20 वाट से ज्यादा का है। तो जब तक मार्केट में फोन्स रिलीज नहीं होते तब तक तो यही मान के चलेंगे दैट 20 वाट का चार्जिंग आईफोन 15 और 15 प्लस सपोर्ट करते हैं। लेकिन आईफोन 14 के जो प्रो मॉडल्स है इनमें आपको 27 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने मिलता है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए बस यही चेंजेस आपको देखने मिलेंगे इन दोनों फोन्स के बीच में। सारे डिफरेंसेस मैंने तो ऑन स्पेक्स बताए, लेकिन जब एक्चुअल में फोन्स आएंगे तब उनको भी रिव्यू करेंगे। अभी आपको मैं फाइनल समरी दे देता हूं दोनों सीरीज के पास अपने अपने क्या क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है। तो आईफोन 15 और 15 प्लस के प्रोस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इनमें कॉन्टोर्ड एजेस है, स्लाइटली कर्व्ड एजेस के अराउंड होल्ड करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ज्यादा लाइट वेट है, मेन कैमरा ज्यादा बेटर है ऑन पेपर आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स के मुकाबले। 24 मेगापिक्सल में यहाँ पे इमेज आएंगे, स्मार्ट HDR5 है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पोर्ट्रेट्स है, USB Type-C का पोर्ट है और रिप्लेसेबल ग्लास बैक है। इसके बारे में शायद बात करना आगे रह गया। रिप्लेसेबल ग्लास बैक का मतलब आईफोन 15 के जो नॉन प्रो मॉडल्स है इनमें इंटरनल डिजाइन में एप्पल ने चेंजेस लाया है। तो पीछे का जो ग्लास बैक है ये अगर टूट जाता है तो एप्पल के सर्विस सेंटर्स में आपको चेंज करके मिल जाएगा। लेकिन जो 14 के प्रो मॉडल्स है इनका ग्लास जो है ये रिप्लेसेबल नहीं है, मतलब आप बाहर से करवा सकते हैं लेकिन एप्पल के सर्विस सेंटर्स वाले इनके पीछे के ग्लास को चेंज करके नहीं देते। 14 के प्रो मॉडल्स में बैक ग्लास रिप्लेस करने के बदले आपको पूरा का पूरा फोन ही रिप्लेस होकर मिलता है। अभी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्राइस। आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स का अगर आपका बैक ग्लास टूट गया मतलब समझ लो 40-50 हजार रुपए का खर्चा, और अगर आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स का ग्लास टूटता है तो 15-17 हजार में आपका काम हो जाएगा एप्पल के ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स में। और फाइनल जो प्रो है आईफोन 15 और 15 प्लस के पास सेकंड जनरेशन ऑफ अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट। और आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स के पास अपने क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है ये भी आपको बता देता हूँ, पूरा समरी दे देता हूँ। यहाँ पे ज्यादा ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है, ज्यादा प्रीमियम लगता है, ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के वेरिएबल रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, एक्चुअल 3x वाला टेलीफोटो कैमरा है, लाइडार सेंसर है,
नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, मैक्रो फोटोग्राफी है, एप्पल प्रो रॉ है और प्रो रेस वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 4K है 30 FPS। अब आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर मेरी बात करूँ तो मैं प्रो मॉडल्स को लेना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि 120 हर्ट्ज का जो फील है ये अलग ही है। जो एक्चुअल 3x टेलीफोटो का कैमरा है ये मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल लगता है। मतलब अल्ट्रा वाइड को मैं रैली कभी यूज़ करता हूँ, टेलीफोटो का कैमरा ही ज़्यादा यूज़ में आता है। और ये जो इन फोन्स पे स्टील का शाइन है ये भी अपने को पसंद है, लेकिन ये मेरी प्रायोरिटीज है, आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हो सकती है। और अभी जो हमने कंपैरिजन किया है ये तो स्पेक्स के बेसिस पे किया है। जब एक्चुअल में आईफोन 15 और 15 प्लस 22 सितंबर को रिलीज होंगे तब डिटेल टेस्ट करेंगे, कैमरा टेस्ट भी करेंगे, तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखना। एनीवेज गाइस, आपका चॉइस क्या रहेगा? आईफोन 14 सीरीज के प्रो मॉडल्स आपका चॉइस रहेगा या तो आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स आपका चॉइस रहेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो।